In this video, we will be doing a class 8 English poem. The name of the poem is The Ant and the Cricket. Ant मतलब होता है चींटी और cricket मतलब होता है टिड्डी या झिंगुर. तो a fable is a story often with animals as characters. एक फेबल जो होती है, फेबल इज अ स्टोरी. फेबल एक कहानी होती है, काल्पनिक कहानी, यानी वो हकीकत की कहानी नहीं है, सिर्फ उसकी कल्पना की हुई है. और उसमें एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं, यानी वो एनिमल्स की कहानी होती है. दैट कन्वेज अ मोरल, और वो एक शिक्षा देती है. मोरल मतलब वो कहानी लास्ट में एक शिक्षा देती है. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ far reaching significance which is as true as for four-legged cricket of as a two-legged one. तो ये जो कहानी है, ये एक एंट यानी चींटी और क्रिकेट यानी टिड्डी की कहानी है, जो झिंगुर भी बोलते हैं उसको, जिसका बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में. फार रीचिंग सिग्निफिकेंस का मतलब बहुत महत्व होना. विच इज एज ट्रू एज फॉर फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन. यानी जो ये कहानी का जो शिक्षा है वो जैसे एक चार टांगों वाली टिड्डी के बारे में है, टिड्डे के बारे में, वैसे ही दो टांगों वालों के बारे में भी है. ये दो टांगों वाले टू लेग्ड वंस का मतलब है जो इंसान होते हैं उनकी दो टांगें होती हैं. तो वो पोएट ये समझाना चाह रहा है कि जैसे ये एक फोर लेग टिड्डे के लिए, क्रिकेट के लिए है कहानी की बहुत इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारे लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज अ टू लेग. तो हमने जरूर देखा होगा एक टिड्डा जिसकी दो टांगे होती है. तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमने जरूर ऐसे इंसान देखे होंगे जिनकी दो टांगे होती है और वो भी इस तरह के टिड्डे के जैसे करते हैं जैसे इस पोएम में क्रिकेट ने या टिड्डे ने किया है. तो अब हम पोएम पढ़ते हैं. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग. सिली मतलब मूर्ख. एक मूर्ख छोटा क्रिकेट था या टिड्डे था जो कि गाता रहता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. यानी गर्मी के दिनों में और जब बहुत अच्छा स्प्रिंग का मौसम था, समर का, जब धूप खिली हुई थी और सब तरफ गोल्डन वेदर था, गोल्डन था दिखने में, यानी फसलें पकी हुई थी और वो गा रहा था. लेकिन फिर he began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. यानी फिर वो जब उसने देखा कि उसके घर में उसका जो अलमारी है, उसकी कबोर्ड है, वो खाली है और विंटर आ गई है, तो वो कंप्लेन ये कर रहा था कि उसके पास खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि उसने समर के दिनों में सिर्फ गाना गाया और खाने का इंतजाम नहीं किया. तो आगे वो कहता है नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, यानी एक छोटा टुकड़ा भी विंटर्स में खाने का उसको नहीं मिलेगा. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जब बर्फ पड़ी होगी. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और एक फूल भी नहीं दिखेगा. नॉट अ लीफ ऑन द ट्री, और ठंड में पत्तियां भी पेड़ के ऊपर नहीं होंगी. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. तो जो क्रिकेट है, टिड्डी है, वो कहता है कि मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, और क्योंकि वो भूखा था और सूखा पड़ा हुआ था उसके घर में, जैसे क्योंकि उसके पास खाना नहीं था तो सूखा ही पड़ा हुआ था, तो क्योंकि उसे भूख लग रही थी और उसके घर में सूखा पड़ा था, इसलिए वो बोल्ड बन गया, यानी वो बहुत बेझिझक बन गया. ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट. और क्योंकि वो ठंड में गीला हो रखा था, ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, यानी ठंड के कारण वो कांप रहा था. ट्रेमलिंग मतलब होता है कांपना, ड्रिपिंग मतलब बहुत अच्छे से गीला होना, जिससे बूंदे टपकना. और फिर वो क्योंकि वो ठंड से कांप रहा था और गीला था, तो उसने सोचा कि उसको एक एंट के पास जाना चाहिए. माइजरली एंट का मतलब है जो कि
एक कंजूस एंट यानी चींटी था, उसके पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। उसके पास गया और उसने रिक्वेस्ट किया कि अगर उसको कुछ जीवित रखने के लिए वो एंट उसको कुछ हेल्प कर सके या ग्रांट कर सके, कुछ दे सके। ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, यानी उसको बारिश से बचाने के लिए कुछ जगह दे दे, शेल्टर मतलब। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए उसे कुछ ग्रेन्स दे दे, यानी अनाज दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और वो सिर्फ उधार मांग रहा था। ही वुड रीपे इट टुमारो, और फिर कुछ समय के बाद, यहाँ टुमारो का मतलब वैसे कल होता है, लेकिन यहाँ का मतलब है कि जब सर्दी खत्म हो जाएगी उसके बाद वो उसको वापिस दे देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर उसे नहीं मिला तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा। तो ये उसने चींटी से कहा। और ये सुन के जो चींटी है वो कहती है, सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो जो एंट होती है वो बहुत चालाक होती है, और वो कहती है टिड्डे को कि कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम्हारा सर्वेंट भी हूं, नौकर भी हूं। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड। लेकिन हम जो चींटियां होती हैं वो ना तो किसी से कभी कुछ उधार लेते हैं और ना किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। लेकिन प्यारे क्रिकेट, प्यारे टिड्डे, तुम ये तो बताओ कि क्या तुमने जब वेदर गर्म था, यानी मौसम गर्म था, अच्छा मौसम था, तो तुमने क्या कुछ इंतजाम नहीं किया अपने खाने का या अपने रहने का। क्वॉथ द क्रिकेट, नॉट आई। क्वॉथ का मतलब होता है कहना। तो टिड्डे ने कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। आगे टिड्डा कहता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल बहुत खुश था मौसम देख करके। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, इसलिए मैंने पूरा दिन गाना गाया और दिन रात गाना गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि मुझे मौसम बहुत सुहावना लग रहा था, एकदम खुशनुमा मौसम था गर्मी का और स्प्रिंग्स का, तो मैंने सिर्फ गाना गाया। यू सैंग सर यू से, कि ये एंट बोलती है कि क्योंकि तुमने सिर्फ गाना गाया, तुम कह रहे हो। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, तो फिर जाओ, एंट कहती है कि फिर जाओ और अब विंटर में डांस करो। यानी वो एंट जो है उसको, टिड्डे को कुछ नहीं देगी, क्रिकेट को। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. और चींटी ने फिर जल्दी से उस टिड्डे को बोला कि आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और उस टिड्डे को, गरीब टिड्डे को, बेचारे को डोर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, फोक्स मतलब जो लोग होते हैं वो इसे एक काल्पनिक कहानी कहते हैं। फेबल मतलब काल्पनिक कहानी, जो रियल नहीं है या जो सच नहीं है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सच्ची कहानी है। क्यों ये सच्ची कहानी है? क्योंकि सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स एंड सम हैव 2, यानी कुछ टिड्डियों की 4 लेग्स होती हैं, लेकिन कुछ की 2 ही लेग्स होती हैं, यानी कुछ 2 पांव वाले टिड्डे भी होते हैं। ये जो लास्ट लाइन है, इसमें जो कवि हैं या पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंसान भी होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें फिर दूसरों से मांगना पड़ता है या दूसरे उनकी मदद नहीं करते, और फिर लास्ट में उनको बहुत मुश्किल होती है। और इसका मीनिंग ये है, इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है, जो मोरल है, वो ये है कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना चाहिए और फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई है, इसकी एक्सप्लेनेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।